आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर या ऊंचे पुल पर जो बड़े बड़े कंक्रीट के हिस्से लगाए जाते हैं उनका वजन कई बार सैकड़ों टन तक होता है। तो सवाल यह आता है कि इतनी भारी चीज आखिर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती कैसे है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी क्रेन आती होगी और सीधे उसे उठाकर ऊपर रख देती होगी। सुनने में यह तरीका आसान लगता है, लेकिन असल में ऐसा करना काफी जोखिम भरा होता है। इतने भारी वजन को अगर ऊंचाई पर थोड़ा भी झटका लग जाए या वह हिल जाए तो बात कुछ मिलीमीटर की नहीं रहती। ऐसी स्थिति में बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी वजह से आजकल जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वह ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा समझदारी वाला है। पुल के ये बड़े कंक्रीट के हिस्से ऊपर जाकर नहीं बनाए जाते। उन्हें पहले जमीन पर ही एक प्रीकास्ट फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। वहाँ पहले से तय कर लिया जाता है कि स्टील की सरिया कहाँ लगेगी, कंक्रीट कैसे डाला जाएगा, वजन कितना होगा और पूरा ढांचा कैसा रहेगा। यानी हर चीज की गणना पहले ही कर ली जाती है, क्योंकि इतनी भारी चीज एक बार ऊपर पहुंच गई तो उसमें बदलाव करने की गुंजाइश लगभग नहीं रहती। ऊंचाई पर गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, इसलिए सारी सटीकता जमीन पर ही सुनिश्चित की जाती है। जब ये कंक्रीट के हिस्से पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो उन्हें सामान्य ट्रक से साइड तक नहीं ले जाया जाता। इसके लिए खास तरह के मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाहन में कई कतारों में पहिए लगे होते हैं और हर पहिया अलग अलग ऊपर नीचे हो सकता है और अलग दिशा में घूम सकता है। यह वाहन सिर्फ वजन ढोने का काम नहीं करता, बल्कि पूरे ढांचे के संतुलन को भी नियंत्रित करता है, ताकि इतना भारी कंक्रीट का हिस्सा चलते समय न झुके, न अचानक दबाव पड़े और न ही संतुलन बिगड़े। सबसे अहम हिस्सा आखिरी चरण में आता है। निर्माण स्थल पर एक खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे लॉन्चिंग गिर्डर या ब्रिज लॉन्चर कहा जाता है। यह मशीन कंक्रीट के हिस्से को सीधे हवा में उठाकर नहीं लगाती। सबसे पहले यह खुद दो पुल के खंभों के बीच में टिक जाती है, यानी यह ऊंचाई पर एक तरह का अस्थायी प्लेटफॉर्म बना देती है। इसके बाद ट्रांसपोर्टर उस कंक्रीट के हिस्से को धीरे धीरे मशीन के अंदर तक ले आता है। फिर मशीन उस पूरे वजन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। इस पूरी प्रक्रिया में कंक्रीट का हिस्सा हमेशा मशीन के सहारे रहता है। वह हवा में लटक कर नहीं झूलता। इसके बाद उसे अचानक ऊपर नहीं उठाया जाता, बल्कि धीरे धीरे आगे की ओर सरकाया जाता है। मशीन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है और कंक्रीट का हिस्सा भी धीरे धीरे सही जगह पर पहुंचता है। इस दौरान वजन और दिशा दोनों पूरी तरह नियंत्रित रहते हैं। लगभग कोई भी झूलने या हिलने की गुंजाइश नहीं रहती। जब वह हिस्सा बिल्कुल सही जगह पर आ जाता है तब उसे धीरे धीरे नीचे बैठाया जाता है। एकदम से नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसका वजन धीरे धीरे पुल के खंभों पर ट्रांसफर किया जाता है। जब यह पूरी तरह सुनिश्चित हो जाता है कि सब कुछ स्थिर है, तब मशीन को हटाया जाता है। एक हिस्सा लगने के बाद यही प्रक्रिया अगले हिस्से के साथ दोहराई जाती है। यानी फ्लाईओवर के ये भारी भरकम हिस्से सीधे ऊपर उठाकर नहीं लगाए जाते, बल्कि ऊंचाई पर पूरी तरह नियंत्रित तरीके से एक एक करके आगे बढ़ाकर लगाए जाते हैं। असल कमाल सिर्फ इतना नहीं है कि सैकड़ों टन का वजन उठाया गया। असल कमाल यह है कि इतना भारी वजन शुरू से अंत तक बिल्कुल योजना के अनुसार पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए आगे बढ़ाया जाता है।